रोजाना अंडे खाने के बेशुमार फायदे हैं, पर सवाल ये पैदा होता है कि अंडे खाने का ठीक तरीका क्या है। क्या आप जिस तरीके से अंडों को खाते हैं इससे आपको अंडों की पूरी न्यूट्रिशन और बेनिफिट्स हासिल होते हैं? क्योंकि यकीन माने 90% लोग अंडों को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसलिए रोजाना अंडे इस्तेमाल करने के बावजूद उन्हें कोई फायदा हासिल नहीं हो पाता। इसलिए इस वीडियो में आपको अंडे इस्तेमाल करने का ठीक तरीका बताने जा रहे हैं। इसलिए अगर आप भी अंडों से पूरे फायदे हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। अंडे न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं। इनमें पावरफुल कंपाउंड्स लूटीन और जियाजेंटीन पाए जाते हैं जो कि आपकी आंखों, आपके ब्रेन और आपके लीवर को रिक्वायर होते हैं हेल्दी रहने के लिए। खासकर आपकी आंखों को लूटीन और जियाजेंटीन आपकी आंखों को प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी आंखों के रेटिना को डैमेज होने से बचाते हैं और आई लेंस को एज रिलेटेड इश्यू से महफूज रखते हैं। ये कंपाउंड्स आपके ब्रेन की एजिंग को भी स्लो डाउन करते हैं और आपके लीवर को भी प्रोटेक्ट करते हैं। इनकी मौजूदगी में आपका लीवर प्रॉपर तौर पर फंक्शन करता है। ये दोनों कंपाउंड्स पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं और आपके सेल्स को डैमेज होने से भी बचाते हैं। लेकिन ये दोनों कंपाउंड्स हीट के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं और ज्यादा हीट पर अंडे में मौजूद ये दोनों कंपाउंड्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। अंडों के अंदर बेशुमार विटामिन भी पाए जाते हैं। अंडों में विटामिन ए, विटामिन B5, विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन B6 मौजूद होते हैं। अगर अंडों को एक हद तक पकाया जाता है तो ये तमाम ही विटामिन आपको मिल जाते हैं। लेकिन अगर अंडों को ओवर कुक किया जाता है तो इनमें से बहुत सारे विटामिन डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। इसी तरह अगर अंडों को ऐसे ऑयल में कुक किया जाता है जो आपकी बॉडी में जाने के बाद इन्फ्लामेशन पैदा करते हैं, जैसे कि वेजिटेबल ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, कनोला ऑयल हो गया या कॉर्न ऑयल हो गया, तब भी अंडों में मौजूद तमाम न्यूट्रिशन आपकी बॉडी का हिस्सा नहीं बन पाती। अंडों को पकाने का ठीक तरीका ये है कि अंडों को कभी भी ओवर कुक नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर आप उबले हुए अंडे खाते हैं तो अंडों को सिर्फ इतना ही उबाल लें कि अंडों का जो व्हाइट पार्ट है वो तो पूरी तरह से पक जाए, लेकिन अंडों की जो जर्दी है वो आधी कच्ची हो और आधी पक्की हो। इसी तरह अगर आप अंडे को फ्राई करके खाते हैं तो अंडे का जो व्हाइट पार्ट है उसको तो आप पका लीजिए, लेकिन जो अंडे की जर्दी है उसको आपने सिर्फ इतना ही कुक करना है कि जब आप उस पर चम्मच या छुरी मारें तो आधी जर्दी कच्ची हो और आधी पक्की हो। अगर आप अंडों को उबालते वक्त इतना ज्यादा उबाल लेते हैं कि अंडों की जर्दी पूरी तरह से ठोस हो जाती है, इसी तरह अगर आप अंडों को फ्राई करते वक्त इतना ज्यादा फ्राई कर लेते हैं कि अंडों की जर्दी पूरी तरह सॉलिड हो जाती है, तो यकीन माने आप अंडों की बहुत सारी कीमती न्यूट्रिशन खो देते हैं। इसी तरह अंडों को कभी भी वेजिटेबल ऑयल, कनोला ऑयल या सोयाबीन ऑयल में कुक नहीं करना चाहिए, बल्कि अंडों को कुक करने के लिए हमेशा या तो देसी घी का इस्तेमाल करना चाहिए या अगर आपके पास देसी घी मौजूद नहीं तो आप मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो बात रही अंडों को पकाने के ठीक तरीके की, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर भी कंफ्यूज रहते हैं कि अंडों से मैक्सिमम बेनिफिट्स हासिल करने के लिए उन्हें कच्चे अंडों का इस्तेमाल करना चाहिए या अंडों को पकाकर खाना चाहिए। लेकिन कच्चे अंडे के व्हाइट पार्ट में एंटी न्यूट्रिएंट ओवोम्यूकॉइट मौजूद होता है। अगर आप कच्चे अंडे को इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी की बायोटीन को जज़ब करने की सलाहियत मुतासर होती है और आपकी बॉडी बायोटीन को जज़ब नहीं कर पाती। बायोटीन आपकी स्किन और खासकर आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए जो लोग कच्चे अंडों को इस्तेमाल करते हैं उन्हें बालों से रिलेटेड मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसी तरह समझा जाता है कि कच्चे अंडे इस्तेमाल करने से आपको अंडों से ज्यादा प्रोटीन हासिल होता है, लेकिन साइंटिफिकली ये साबित हो चुका है कि कच्चे अंडे में भी 6 ग्राम के करीब प्रोटीन मौजूद होता है और जब उसी अंडे को आप पका लेते हैं तो प्रोटीन 6 ग्राम ही रहता है। लेकिन अगर आप अंडों को कच्ची हालत में खाते हैं तो आपकी बॉडी सिर्फ 50% प्रोटीन को ही अब्सॉर्ब कर पाती है, जबकि अगर आप अंडों को पकाकर खाते हैं तो आपकी बॉडी 90% प्रोटीन को अब्सॉर्ब कर लेती है। कच्चे अंडों में एक खतरनाक बैक्टीरिया सैल्मोनेला भी मौजूद होता है। जब आप अंडों को कच्चा खाते हैं तो ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में चला जाता है और आपको मुख्तलिफ हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अंडों को कभी भी कच्चा नहीं खाना चाहिए, बल्कि अंडों को पकाकर ही इस्तेमाल करना चाहिए। अंडों के बारे में लोग जिस एक और चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि एक दिन में वो कितने अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आज से कुछ साल पहले तक की बात करें तो आपको रोजाना के 2 अंडे रेकमेंड किए जाते थे, लेकिन अंडों पे होने वाली जदीद तहकीक के बाद आपको रोजाना के 4 अंडे रेकमेंड किए जाते हैं। इसलिए अगर आप पूरी तरह हेल्दी रहना चाहते हैं तो ये कहा जाता है कि आप रोजाना के 4 अंडे इस्तेमाल करें। अंडों के बारे में बहुत सारे लोग आपके जहन में ये गलतफहमी भी डालते नजर आते हैं कि ज्यादा अंडे इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि अंडों में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। इसमें कोई शक नहीं कि अंडों के अंदर बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल मौजूद
मौजूद होता है, लेकिन अंडों में गुड कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। देखें, आपकी बॉडी में दो किस्म का कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल और एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल आपकी खून की नालियों को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन अगर गुड कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो गुड कोलेस्ट्रॉल आपके सेल्स को चाहिए होता है, आपके ब्रेन को रिक्वायर होता है, आपकी बॉडी को हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए भी गुड कोलेस्ट्रॉल की जरूरत पड़ती है। यानी गुड कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी के लिए बेइंतहा जरूरी है। जो अंडों में कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है वो बुनियादी तौर पर गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, और अगर आप रोजाना के 4 या 4 से ज्यादा अंडे भी खाते हैं तो आपकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बल्कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। बल्कि अंडे खाने से बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल में कमी आती है। बल्कि अंडों के अंदर तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं जो आपके ब्लड के अंदर ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करते हैं। अगर आप रोजाना के 3 या 4 अंडे खाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जिंक और सेलेनियम की कमी नहीं होती, जो कि आपकी बॉडी के लिए बेइंतहा जरूरी मिनरल्स हैं। बॉडी में इन मिनरल्स की कमी होने पर आपकी बॉडी में हार्मोनल इंबैलेंस पैदा हो जाता है। इसी तरह आपकी एजिंग भी फास्ट हो जाती है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें।